हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी दूसरी पुस्तक काव्य मंजरी का पहला पाठ जो है साखी वह पढ़ने जा रहे हैं। साखी जो है वह कबीरदास जी ने लिखी थी। यहाँ पर पहले थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं कि कबीरदास जी जो थे वह काव्यधारा और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म 1398 में हुआ था। वह अनाथ थे। उनका लालन पोषण जो है वह जुलाहा दंपति ने किया था, जिसका नाम था नीरू और निमा। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने जो शिक्षा है वह गुरुओं और संतों के साथ बैठ बैठ कर की थी। कबीरदास जी की रचना को 3 रूपों में संकलित किया गया है: साखी, सबद और रमैनी। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीर के राम निर्गुण, निरंकार और पार ब्रह्म थे। सामाजिक जीवन में व्यापत जातिभेद, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, पाखंड एवं आडंबर और मूर्ति पूजा आदि के मिटाने के लिए कबीरदास की वाणी थोड़ी कर्कश हो उठी है। इन्होंने समाजगत बुराई का खंडन तो किया ही है, लेकिन इसके साथ ही आदर्श जीवन के लिए नीतिपूर्ण उपदेश भी दिए हैं। कबीर समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में हमारे सामने आए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो साखी है, जो कविता है, उसको पढ़ते हैं। क्या है? पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलाए, दीपक दिया हाथी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कहते हैं कि मैं तो लोक संसार और वेद को मानकर उनकी बातों पर विश्वास कर आगे बढ़ रहा हूँ, पर मार्ग में मेरी सतगुरु से भेंट हुई। उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथों में दिया, जिससे मेरे अज्ञान का जो अंधेरा था वह मिट गया। उसके बाद है कबीर बादल प्रेम का, हर पर बरसाए आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बनराई। अब क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कहते हैं कि प्रेम रूपी बादल हम पर ऐसे बरसा रहे हैं कि हमारे अंदर आत्मा तक उससे भीग गई है और बाहर की प्रवृत्ति, मतलब हमारा बाहर का जो शरीर है वह हरा भरा हो गया है। ईश्वर रुए प्रेम की वर्षा जब होती है तो बाहर भीतर सब कुछ प्रेमयी हो जाता है। सही बात है। कबीरदास जी बादल प्रेम का हर पर बरसाई कह रहे हैं कि बादल से जो वर्षा हो रही है उससे हमारा आंतरिक मन और बाहरी शरीर दोनों जो है वह ईश्वरीय ही हो गई है। उसके बाद है बांसुरी सुख न रैन सुख, न सुख सुपाने माही, कबीर बिछुड़िया राम सु, ना सुख धूप ना छाह। अब क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि राम से बिछुड़ने के बाद ना तो मुझे दिन में सुख है, ना ही मुझे रात में सुख है, और ना ही सपनों में। ईश्वर से अलग होने पर ना धूप में चैन पड़ता है और ना छाँव में। मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब, तब परसा कोनो काम। अब यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि मरने के बाद भी ईश्वर न मिले तो क्या लाभ। जैसे लोहे के पत्थर बदलने के लिए हमें पारस मिलने पर भी कोई लाभ नहीं होता। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम मर जाते हैं और मरने के बाद भी अगर हमें ईश्वर नहीं मिलते हैं तो उससे मतलब मरने से क्या लाभ। जैसे लोहे के बदले अगर पत्थर मिल जाए तब पारस मिलने का क्या लाभ। अंखड़ियाँ
झाई पड़ी पथ गिरनिरी निरी, जिभाड़ियाँ छाला पड़े राम पुकारी पुकारी। अब यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर की राह देखते देखते आँखों में झाई पड़ गई है और राम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं, पर राम की प्राप्ति जो है वह नहीं हुई है। स्टूडेंट्स, आगे की जो लाइंस हैं वह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।